हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी जो मैंने पोस्ट की थी अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। और आप लोगों ने अच्छा मुझे इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स दिया है। और अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कितने लोग मतलब इस चीज़ से परेशान है। बस मैं इसीलिए ये मेरा मोटिव है ये जानना। इसीलिए मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। ये सारी चीज़ें कब तक चलेंगी? मतलब लड़कियों को शादी करके पहले ले जाओ, फिर परेशान करो, बच्चा पैदा करो और छोड़ दो। और बच्चे के लिए ये बोल दो कि बच्चा रखने का डिसीज़न आपका था, या हम बच्चा चाहते नहीं थे, या कुछ भी एक्स वाई जेड। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को ना कोर्ट का डर भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जो अभी लॉ है ना, लड़कियों के लिए लॉ इतना कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं। सिर्फ ये बोलने की बातें रह गई हैं अब। क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल अगर डरते हो ना, तो ये चीज़ें होनी तो बंद हो जाए। और पुलिस भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पुलिस इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती। अगर सीरियस नोट पे पुलिस इस चीज़ के ऊपर काम करने लग जाए, सुनवाई करने लग जाए ना, तो आधे से ज़्यादा कोर्ट ना खाली हो जाए, कोर्ट तक जाने की नौबत ही ना आए। बट ऐसा नहीं हो रहा, हमारे इंडिया में स्पेशली ऐसा नहीं हो रहा। अब मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। ये लड़ाई मैंने अपने बच्चे के लिए स्टार्ट की है। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत मौके दिए हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। पिछले 3 साल से मैं मौके ही दे रही हूँ, बट उस चीज़ का ना गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोर्ट में आके बोला जाता है कि हम तो साथ में रहना चाहते हैं। अरे अगर आप रहना चाहते हैं तो 3 साल क्यों बर्बाद कर दिए? पहली बात तो ये है। और वो क्यों बोला जाता है कि मेंटेनेंस ना देना पड़े? मैं मेंटेनेंस मांग किसके ले रही हूँ? बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चा मेरा अकेले का नहीं है। पिछले 3 साल से, मतलब जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से मैं ही बच्चे को देख रही हूँ। और मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो इस चीज़ से लड़ रही होंगी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि कोई सुनने वाला है नहीं। इस चीज़ पे ना स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। हमारा लॉ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लड़कियों के लिए। जो लोग गलत करते हैं ना, उनके अगेंस्ट एक्शन होने चाहिए। जो लड़के सही हैं मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही। जो लड़के गलत करते हैं, जिन लड़कों की फैमिलीज गलत करती हैं लड़कियों के लिए, अरे भाई शादी क्यों करते हो? छोटे छोटे बच्चों की लाइफ क्यों बर्बाद करते हो? मत करो। एक दिन भगवान को भी मुंह दिखाना है जाके। अब छोटे से बच्चे की अब लाइफ बर्बाद करके रोज तुम मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, भंडारे कर लो, किसी काम के नहीं है। गुरुजी करते रहो, किसी काम का नहीं है। क्योंकि तुम छोटे से बच्चे की लाइफ ऑलरेडी तुमने खराब कर दी, तो उस चीज की भरपाई आप कैसे कर पाओगे? और मैं यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, अपने लिए कुछ नहीं है। मेरा अपना कुछ रहा ही नहीं, मेरा तो अपना नाम भी नहीं रहा। मतलब एक लड़की शादी करके जाती है एक आदमी के भरोसे, जब वो आदमी ही अपना ना हो तो औरत एक क्या करेगी, एक लड़की क्या करेगी? जब वही उसके लिए स्टैंड ना ले, वही उसके लिए गलत बोले, खुद गलत होने के बावजूद भी वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट ना करे, दूसरों पे थोपे। जो गलत होते हैं ना, वो ये लोग, मतलब जिसको साथ देना होता है ना लड़की का, वो किसी भी सिचुएशन में देता है। अगर लड़की गलत भी हो तो भी वो दुनिया के सामने ये जाके नहीं बोलता मेरी बीवी गलत है। यहाँ पे तो गलत ना होने के बावजूद भी मुझे ये चीजें सहनी पड़ी हैं। ये सब चीजें मुझे सहनी पड़ी हैं गलत ना होने के बावजूद भी। और मैं ये वीडियो बनाने क्यों आई हूँ कि जो सामने वाला पर्सन है ना, वो लोगों के घर पे जा जाके उनके कानों में जा जाके बोलता है भाई, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो आपके लिए गालियाँ देती है, फलाना करती है, ढमकाना करती है। उसको मत बताना मैं यहाँ पे आया था, उसको मत बताना।
इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए आई हूँ, ये चीज़ें अपनी अपनी बातें रखने के लिए आई हूँ। मैं किसको बताऊँ यार, मैं घुट रही हूँ, बहुत ज़्यादा घुट रही हूँ। मेरे जैसी और भी लड़कियाँ घुट रही हैं अंदर ही अंदर। मैं किसको बताऊँ, इसीलिए मैं खुल के सारी चीज़ें बताने आई हूँ। मैं गलत हूँ, सामने वाला गलत है, जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं सब बताऊँगी मैं। एक्स वाई जेड एक एक चीज़, एक एक अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी स्टोरी मैं शेयर करूँगी मैं। क्योंकि अब बहुत हो चुका है, 3 साल बहुत होते हैं। मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है, उसकी लाइफ कितनी बर्बाद हो रही है ये मैं जानती हूँ। मतलब जब वो बोलता है ना पापा, तो मुझे ये समझ में नहीं आता मैं उसको क्या रिप्लाई करूँ। एट द एंड मैंने उसको ये चीज़ बोली है कि बेटा, मैं ही आपका पापा हूँ, मैं ही आपकी मम्मा हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों फ़र्ज़ तो मैं ही निभा रही हूँ ना, दोनों चीज़ें तो मैं ही कर रही हूँ ना। एक बाप का, माँ का फ़र्ज़ जब वो मेरे पेट में था, तब से मैं ही निभा रही हूँ। एक लड़की के लिए ना अकेले लड़ना बहुत मुश्किल होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में स्पेशली। अकेली लड़ी हूँ मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। और मुझे पता है क्या बोला गया, कि ये बच्चा ना तूने मुझे फँसाने के लिए रखा है। अरे भाई, मैं अब तुझे फँसाने के लिए, तुम लोगों को फँसाने के लिए अपना पेट कटवा दूँगी? मतलब एक हद होती है चीज़ों की ब्लेम लगाने की। मतलब मुझे कहा जाता है कि मैंने पैसों के लिए शादी की। इन चीज़ों का रिप्लाई भी मैं दूँगी, बहुत जल्दी दूँगी, और इसी प्लेटफ़ॉर्म पे दूँगी। एक लेडी या एक लड़की किसी को फँसाने के लिए बच्चा रखती है? आर यू सीरियस? आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक लड़की किसी को फँसाने के लिए बच्चा रखेगी, अपना पेट कटवा देगी किसी को बचाने के लिए? अरे तू कटवा के देख ना अपना पेट एक बार, कैसा लगता है। एक ईंट लेके ना, बड़ी सी ईंट लेके अपने पेट पे बांध के ना 9 महीने तक घूमो, तब समझ में आएगा पेन क्या होता है। 9 महीने तक घूमो, उसके बाद अपना पेट कटवाओ, तब समझ में आएगा कि आप सामने वाले को बोल क्या रहे हो, कि तूने मुझे फंसाने के लिए बच्चा रखा है। और इवन मुझे ही नहीं, दुनिया में जा जा के अपने रिलेटिव्स को जा जा के बोला है कि वो उस लड़की ने, मतलब मैंने, फंसाने के लिए बच्चा रखा है। तो मतलब आपकी जो बहन है, उन्होंने फंसाने के लिए 2 बच्चे रखे होंगे आपके जीजा के। आपकी भाभी ने भी आपकी भाई को फंसाने के लिए, अपनी फैमिली को फंसाने के लिए बच्चे रखे होंगे, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। अपना बच्चा तो अच्छा लगता नहीं है। मतलब इतना फूल जैसा बच्चा भगवान ने दिया है, बट उसकी कोई कदर नहीं है। मेरे साथ तो जो किया सो किया, कम से कम अपने बच्चे के तो सगे हो जाते तुम लोग, तब भी मैं मानती कि तुम लोगों में इंसानियत है। भगवान का नाम ले लेके ना झूठ बोलना बंद कर दो। क्योंकि अब मैं एक एक चीज बताऊंगी सबके आगे, तुमने तो छुप छुप के बताई है ना। तुम में हिम्मत हो ना, तो मेरे सामने बात करो, मेरे सामने बोलो। मुझे ही मैसेज किए जाते हैं, एक बार तो मेरे साथ रह के देख, रेंट पे रह के देख। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगी प्लेटफॉर्म पे। और मैं सबसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ, पूरी इंक्वायरी करके तब अपनी बेटी की शादी करना। क्योंकि मतलब बहुत बड़ा डिसीजन है शादी का, सबको पता है, लेकिन मैं इस चीज़ को भुगत रही हूँ, तो आज मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आने वाले टाइम में और ये चीज़ें बढ़े, इसीलिए मैं इन चीज़ों पे बात करने आई हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, अगर आप लोगों को मेरी बात सही लग रही है तो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये चीज़ें कम हो जाएँ, लड़कियों को परेशान करना बंद कर दो। खुद के अंदर की जो कमियाँ हैं ना, वो लोगों को बताओ। लड़की के ऊपर ब्लेम लगा के उसको मत छोड़ो। इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा। मेरे साथ भी जो हो रहा है ना, इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा। मेरी तो जो लाइफ बर्बाद होनी थी हो गई, बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है, जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ।
और वो भी तुम लोगों से देखा नहीं जाता कि मैं क्यों लड़ रही हूँ अपने बच्चे के लिए। अरे भाई, मैंने उसको पैदा किया है, मेरी जान है वो। उसके लिए भी तुमने क्या बोला था, मैं उसको मारना चाहती हूँ? अपने बच्चे को पैदा किया मैंने, पेट कटवाया अपना। वो पेट भी मेरा ना उस आदमी की वजह से कटा। कटना नहीं था मेरा पेट, नॉर्मल डिलीवरी होनी थी मेरी। ये मैं जानती हूँ मैंने कितने दुख झेले हैं, बट मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पास इतना प्यारा बच्चा है मेरा। मैं उसको देख के ना सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मेरी ज़िंदगी जब तक है ना, मैं उसके लिए लड़ूंगी। और मुझे पैसा ही चाहिए होता ना। तुम लोग तो चाहते थे अबॉर्शन करवाना मेरा, तो मैं तो अबॉर्शन करके दूसरी शादी भी कर सकती थी। अगर मुझे पैसा ही चाहिए था, डिवोर्स ले सकती थी। मैंने तो अभी तक नहीं बोला। 3 साल से मैंने बहुत कोशिश की, तुम लोगों को चांस दिए, तुम लोगों के बोलने पे चांस दिए, तुम एक घर बसाने के लिए, सिर्फ उस बच्चे की वजह से, उस बच्चे की लाइफ बर्बाद ना हो उसके फेस देख के। क्योंकि जो तुमने मेरे साथ प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में किया है ना, उसके बाद कोई लड़की तो बात करना भी पसंद नहीं करती। मैंने फिर भी कोशिश की मेरा घर बस जाए बच्चे के लिए, लेकिन ना आप लोगों ने तो हद कर दी। आप हर बार चांस लेके ना पलट जाते हो, सामने ही पलट जाते हो। और आपके जो रिलेटिव्स है ना, उनको भी सारी चीजें पता है, दिखती होंगी कि भाई लड़की ने अपना बच्चा रखा है, हिम्मत रखती हो अपना बच्चा पालने की। और तुम कह रहे हो ना मेंटेनेंस मेंटेनेंस के लिए तुम्हें दिक्कत हो रही है बहुत। मैं कहती हूँ भगवान मुझे इतना कुछ दे दे, इतना कुछ दे दे, मुझे तुम लोगों से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार, कि मतलब मैं माँ हूँ, बच्चा तुम्हारा है, मैं दहेज में नहीं लाई थी बच्चा साथ में। तुम पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे की। तुम तो आराम से घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐश कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम भाई शादी मत करते, मेरी लाइफ बर्बाद करते ना। ना उस बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही होती आज मेरे। फूल जैसा बच्चा है मेरा, दुनिया तरसती है बच्चों के लिए। सुधर जाओ, ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, सुधर जाओ। लड़कियों को ना खिलौना मत समझो, सुधर जाओ। तुम्हारा कुछ नहीं जाता, बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाती है, लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तुम्हारा अभी भी कुछ नहीं जा रहा। तुम तो आराम से घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐश कर रहे हो। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, बाप की भी, माँ की भी, और निभाती रहूंगी अपनी आखिरी सांस तक, लड़ूंगी। तुम लोग ये चाह रहे हो ना कि मैं पीछे हट जाऊं अपनी चीज से, नहीं हटूंगी, बिल्कुल भी नहीं हटूंगी मैं लड़ूंगी। अपने बच्चे को भी मुंह दिखाना है मैंने, वो बड़ा हो रहा है, उसको भी मुंह दिखाना है कि उसकी माँ ने उसके लिए किया क्या है। उसको भी पता चलनी चाहिए हर चीज। और मैं इतनी गलत लड़की होती ना, अबॉर्शन करवा लेती। तुम लोग तो चाहते ही थे मेरा अबॉर्शन करवाना। मैंने संभाला अपने बच्चे को तुम लोगों से, तुम जैसे लोगों से बचाया मैंने अपने बच्चे को। मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे बचाया है। अगर मैंने गलत होती ना, तो बच्चा मैं अबॉर्शन करा लेती तुम लोगों के बोलने पे, और छोड़ देती, दूसरी जगह शादी कर लेती। बट मैं वो नहीं हूँ। शादी एक ही बार होती है, मौत भी एक ही बार आती है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। जब तुम एक को नहीं बसा पाए ना, तो 10 ले आओ, नहीं बसा पाओगे। और मेरे मन के अंदर तो एक चीज़ फिट हो गई है, एक दिमाग के अंदर एक चीज़ फिट हो चुकी है कि जब बच्चे का सगा भाभी सगा नहीं हुआ, तो सौतेला कैसे हो जाएगा? किसी का बच्चा ना कोई नहीं अपनाता। मैं दूसरी शादी कभी ज़िंदगी में ना करूँ। अपनी खुशी के लिए मैं अपने बच्चे की खुशी की कुर्बानी नहीं दे सकती। इतनी सेल्फिश नहीं हूँ मैं एक बाप की तरह। इतनी सेल्फिश मैं नहीं हूँ। अपने बच्चे के लिए जीऊंगी, वही है मेरा सब कुछ। और अभी तक जी रही हूँ तो आगे भी जीऊंगी, अभी तक पाल लिया तो आगे भी पालूंगी। तुम लोगों ने तो फेंक दिया, मैं थोड़ी फेंक सकती हूँ, मैंने तो पेट से पैदा किया है। मैं कैसे फेंक सकती हूँ अपना बच्चा? तुम लोगों ने बहुत कुछ बोला है मेरे बच्चे के लिए, भूली नहीं हूँ मैं चीजें, लेकिन मैंने कोशिश की थी मैं भूल जाऊँ। बहुत कुछ किया तुम लोगों ने मेरे साथ, मैंने कोशिश की थी मैं भूल जाऊंगी। लेकिन तुम लोग बात, जब भी मैं ये चीजें सोचती हूँ, जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब ये चीज़ें मैं भूल जाऊँ, आगे बढ़ूँ, तुम लोगों को मौका दे दूँ। तुम लोगों ने जब भी मौके मांगे, लेकिन तुम ना थोड़े टाइम बाद ही ऐसी हरकतें कर देते हो, पलट जाते हो। तो मुझे पता है तुम्हें रहना नहीं है, सिर्फ ये कोर्ट में दिखाने के लिए तुम मुझे
डेट से पहले मैसेज कर देते हो हैं। मैं फ़ोन करती तो उठाया नहीं जाता। जब मेरे साथ बदतमीजियाँ हो रही थी, मैंने इतने फ़ोन किए तो उठाए नहीं गए थे किसी से भी। बस हो चुकी है अब। कम से कम मेरा बच्चा मुझे पालने दो शांति से। मेरे बच्चे के आगे ये चीज़ें मत करो। उस वो भी डिप्रेशन में आ जाएगा कल को। जो मेरा हाल हुआ है ना, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे का हाल हो। मैं इन चीज़ों से ना अपने बच्चे को दूर रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को पालने दो, आराम से पालने दो। क्यों तकलीफ होती है तुम्हें? मैं अपने बच्चे के साथ खुश रहती हूँ। उसको खुश रखने के लिए मुझे खुश रहना पड़ेगा उसके साथ। तुम लोगों की चीज़ें मतलब इतनी बढ़ चुकी है ना, मैं शांति से अपना बच्चा भी नहीं पाल पा रही, शांति से अपने बच्चे के साथ भी नहीं रह पा रही। मेरी माँ इतनी बीमार है इस टेंशन की वजह से। जिस दिन तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा ना, समझ में आएगी। या तुम्हारे घर की किसी भी लड़की के साथ ऐसा होगा ना, तब समझ में आएगी। और मैं ये सिर्फ अपने लिए या अपने बच्चे के लिए नहीं बोल रही, मैं उन सब लड़कियों के लिए, उन सब बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनके साथ गलत हो रहा है, हुआ है और हो रहा है। प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें बंद कर दो। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते ना, लास्ट पोस्ट में भी मैंने यही बोला था, लास्ट वीडियो में, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो प्लीज़ शादी मत करो। और तुम ये कहते हो ना एलिमनी चाहिए लड़की को, 3 साल हो गए मैंने नहीं मांगी। और एलिमनी का क्या करेंगे भाई? जब इज्जत ही तुमने बाजार में उछाल दी हमारी, एलिमनी का क्या चार्ज डालेंगे? नहीं चाहिए। और तुम क्या कहते हो कि शादी तुमने एलिमनी के लिए की है, हमने मतलब एलिमनी के लिए शादी की है। अरे भाई, इतना पैसा शादी के ऊपर लगाने के बाद हम एलिमनी के लिए शादी कर रहे हैं। इतना पैसा शादी के में लगाया ही लगाया, अपनी इज्जत भी गंवाई। जो इतना पैसा हमने शादी में लगाया है वो भी तो हम संभाल सकते थे, हमें एलिमनी की क्या जरूरत है? झूठ बोलना ना बंद कर दो वोट में आके कि हम रहना चाहते हैं। जिसने रहना हो ना, वो सुधर जाता है उसी टाइम। तुम लोगों ने तो मुझे प्रेगनेंसी में ही नहीं, ऐसी मेरी हालत कर दी थी कि मेरा बच्चा और मैं दोनों मर जाए। तुम लोगों ने क्या क्या किया ना, तुम्हारे कच्चे जो चिट्ठे हैं ना वो सारे मैं दुनिया के सामने खोलूंगी। तुमने क्या क्या किया है सब कुछ है मेरे पास। और जो मेरे लिए जा जा के अपने रिलेटिव्स को, बहनों को, जीजाओं को, जो मेरी जो तुमने वो इमेज बनाई हुई ना गंदी, लोगों को तो एक साइड की बात पता है ना, दूसरी साइड की बात पता ही नहीं है। क्योंकि तुम तो वही फ्रेम दिखाओगे ना दुनिया को जिसमें तुम सही हो। जिसमें तुम गलत हो वो फ्रेम तुम दुनिया को दिखाओगे क्यों? लेकिन मैं दिखाऊंगी अब। तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है ना, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि वो लड़की ने बिना किसी के सपोर्ट के, तुम लोगों ने उसको इतना तंग करा लड़की को प्रेगनेंसी में भी, तो भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, अपना बच्चा पैदा किया। और बच्चा मेरा 3 दिन आईसीयू में रहा डिलीवरी के बाद। तुम लोग तो देखने तक नहीं आए, तुम लोगों ने फोन तक नहीं उठाए, तुम लोगों को तो फोटो भेजी थी बच्चे की। तुमने क्या किया था बच्चे के साथ? सब कुछ है मेरे पास। कोर्ट में तुम जितने भी झूठ बोल लो, कुछ है। और दुनिया को भी पता चलेंगी अब सारी चीजें। मैं एक एक चीज बताऊंगी, अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी, शादी से लेके बच्चे तक और बच्चे के बाद तक सारी चीजें बताऊंगी मैं। तुम लोगों ने तो घर घर में जा जाके मेरे को बदनाम किया है ना। मैं तो पूरी दुनिया के सामने चीजें बोलूंगी, बदनाम नहीं करूंगी किसी को। हाँ, लेकिन जो चीजें सच है वो चीजें मैं जरूर बोलूंगी, सारी दुनिया के सामने बोलूंगी। और बोलनी चाहिए, मेरे जैसी हर लड़की को बोलनी चाहिए, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। और जितनी भी लड़कियां हैं ना जिनके साथ गलत हुआ है और हो रहा है, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे से जुड़ो। हम मिलकर ना बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम अपनी आवाज उठा के, अपनी बात दुनिया के सामने रख के हम अंदर ही अंदर घुटेंगे तो नहीं। मैं पिछले 3 साल से घुट रही हूँ अंदर ही अंदर, लेकिन उस चीज का जो इम्पैक्ट है मेरे बच्चे पे पड़ रहा है, वो मैं नहीं चाहती। और ये चीजें बढ़ती जा रही है, जितना मैं सह रही हूँ ना उतनी चीजें बढ़ती जा रही है। तो मैं नहीं चाहती अब ये चीजें बढ़े। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, सारे मेरे से जुड़ो प्लीज। मेरे को कमेंट करके बताओ आप लोगों को मेरी बात ठीक लग रही है या नहीं। अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो मैंने ये टॉपिक उठाया है वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए,
ये मैंने सही किया है या गलत किया है। इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता, मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं देखी। लेकिन जो मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं और उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अंदर ही अंदर नहीं घुट सकती। आप लोग भी प्लीज़ मत घुटो, बोलो दुनिया के सामने अपनी बात। जब वो लोग गलत गलत करके भी आराम से घूम रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम लोग तो सही हो ना। जो लड़कियाँ सही हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, जो लड़कियाँ सही हैं, अपनी तरफ से हर चीज़ में सही हैं जो लड़कियाँ। आप लोग क्यों डर रहे हो? बोलो सारी चीज़ें। और आगे भी मैं अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, मेरे से जुड़े और अपनी बात दुनिया के सामने ज़रूर रखें। और प्लीज़ मैं अपने बच्चे के लिए इंसाफ के लिए लड़ना चाहती हूँ और अभी तक लड़ रही हूँ। ठीक है, तो किसी को भी मेरी बात अच्छी लग रही है तो मेरा साथ ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।